हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुक टुक इलेक्ट्रिकल्स। आज हम जानेंगे कि डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होता है। आपने सुना होगा डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट इनपुट पीएलसी में या किसी चीज़ में आपने सुना होगा अगर आप इलेक्ट्रिकल के फील्ड में काम करते हैं तो आज हम जानेंगे कि डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होता है। सपोज करिए ये हमारी पीएलसी है, इधर इनपुट रहता है, मान लीजिए इधर इनपुट है ऊपर के थ्रू, नीचे आउटपुट है। अब क्या होता है, इसे इनपुट क्या मिलता है और आउटपुट क्या मिलता है वो हम जान लेते हैं। मान लीजिए कि कोई सेंसर है, ये सेंसर है हमारा और इसमें ये आउटपुट वायर है, इसका ये जा रहा है हमारे पीएलसी में। ये 24 वोल्ट का सेंसर है, तो यह जब इसके सामने कोई पार्ट आएगा तो ये डिटेक्ट करके पीएलसी को 24 वोल्ट आउटपुट देगा, यानी पीएलसी को इनपुट मिलेगा 24 वोल्ट। तो जो पीएलसी को 24 वोल्ट मिल रहा है, ये 24 वोल्ट क्या हुआ, डिजिटल इनपुट हुआ पीएलसी का डिजिटल इनपुट हुआ। इसके सामने कोई भी पार्ट आया, जैसे ये मेटल सेंसर है तो मेटल का कोई पार्ट आया तो ये आउटपुट दिया 24 वोल्ट का। ये सेंसर है, ब्लैक वायर से आउटपुट देगा तो ये देगा डिजिटल इनपुट, पीएलसी का डिजिटल इनपुट हुआ। यहीं कोई प्रेशर स्विच है, मान लीजिए कोई प्रेशर स्विच है और यह प्रेशर इंडिकेट करता है और यह कनेक्ट है पीएलसी के थ्रू। पीएलसी के थ्रू अगर ये कनेक्ट है तो जो इस प्रेशर स्विच का आउटपुट होगा, इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, जैसे 2 kg प्रेशर आ रहा है, 4 kg प्रेशर आ रहा है, 10 kg प्रेशर आ रहा है, तो यह क्या करेगा, वोल्ट में इसको आउटपुट देगा। जैसे 2 kg मान लीजिए, लगभग में 2 kg अगर इसमें प्रेशर आया और इसने 2 kg प्रेशर सेंस किया तो 2 kg प्रेशर सेंस करने के बाद ये 2 वोल्ट इसको दे रहा है पीएलसी को। और जब प्रेशर बढ़ जा रहा है, 4 kg हो जा रहा है, तो यह 4 वोल्ट दे रहा है, मान रहे हैं हम लोग। और ये 10 kg अगर इसमें प्रेशर हो जा रहा है तो 10 वोल्ट दे रहा है, यानी यह 1 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आउटपुट दे रहा है ये प्रेशर स्विच। और ये इनपुट हुआ इसका 1 वोल्ट से 24 वोल्ट पीएलसी का इनपुट हुआ। ये हो गया एनालॉग इनपुट, पीएलसी का हो गया एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट पीएलसी का। और जो सेंसर हो गया वो हो गया डिजिटल इनपुट पीएलसी का। यानी कि अगर कोई डायरेक्ट 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डायरेक्ट देता है तो वह डिजिटल इनपुट या आउटपुट है। और अगर वह 0 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक या 0 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक या 0 वोल्ट से लेके 32 वोल्ट तक देता है तो वह क्या है, एनालॉग इनपुट आउटपुट है। इतना आप समझ लीजिए। जो डायरेक्ट उतना ही पर्टिकुलर वोल्टेज देता है 24 या 12, वह हो गया डिजिटल इनपुट। और जो 0 से 24 या 0 से 12 वोल्ट देता है वो हो गया एनालॉग आउटपुट या एनालॉग इनपुट। जैसा कि एनालॉग एम्पियर मीटर आपने देखा होगा, 1 2 3 4 5 6, तो वह सुई जो रहती है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर 6 एम्पियर शो करती है। जबकि डिजिटल एम्पियर मीटर क्या होता है, ऐसे शो करता है 2 एम्पियर 4 एम्पियर 10 एम्पियर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी पीएलसी हुई और ये कनेक्ट है इनकोडर से। इनकोडर का आउटपुट इसको क्या आएगा,
जैसे ये स्पीड बता रहा है, मान लीजिए इनकोडर, रोटरी इनकोडर है, कितने स्पीड में हमारा कोई भी मोटर रोटेशन कर रही है, तो वह एनालॉग इनपुट हुआ इसका। और जबकि कोई लिमिट स्विच हुआ, लिमिट स्विच से अगर वो कट ऑफ हो रहा है और वह इनपुट हमारा पीएलसी में आ रहा है, तो वह डायरेक्ट, जो अगर उसको 12 वोल्ट दिए हैं तो वो 12 वोल्ट आउटपुट दे देता है, 24 वोल्ट दिए हैं तो वो 24 वोल्ट दे देता है। तो पीएलसी को डायरेक्ट उतना ही वोल्टेज मिलता है, 12 या 24। वो हो गया डिजिटल इनपुट या आउटपुट। अब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।